अब हम लोग आ गए सवाल नंबर 4 की तरफ। इसमें लिखता है कि वर्गों के रुचिकर प्रारूप का गुणा का आधार पर निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। यहाँ 4 सवाल दिए गए हैं, उसको आपको सॉल्व करने को कहा गया है। लेकिन इसको बनाने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि इसको कैसे रुचि का ढंग से इन दोनों सवालों को किया जाता है। तो इसका एक प्रोसेस है कि जब हम लोग सिर्फ एक का एक एक बढ़ाते चलेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे करके एक संख्या बढ़ता रहेगा, तो उसका गुणनफल यानी वर्ग कैसे होता है। अगर एक रहेगा तो एक 11 है, ध्यान दीजिएगा 11 है, तो इसमें एक कितनी बार आया है? 2 बार। तो हम लोग लिखेंगे 1 2 1, यानी कि स्टार्टिंग में 1 और लास्ट में 1 और गिनती चलेगा। एक और देखते हैं 1 2 3, कितनी बार आया है? तो लिखेंगे 1 2 3, लाइन से लिखेंगे, फिर उसका उल्टा 2 1। क्लियर है? यानी कि अगर 3 बार है तो गिनती चलाएंगे 1 2 3, फिर उसी का उल्टा जो यहां था 2 1, इसको छोड़ के बीच वाला छोड़ के ये फिर ये उल्टा चलेगा। जैसे एक और आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 बार लिखा गया है, ठीक है? तो गिनती चलाएंगे 4 बार, यानी कि 1 2 3 4। अब ये 4 रुक जाएंगे यही। अब इसको छोड़ के फिर ये जो लिखे हैं ये उल्टा चलाएंगे, यानी 3 2 1 आंसर। जैसे एक संख्या और बढ़ गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 बार है, 1 2 3 4 5। तो उसको कैसे गुणा करेंगे? 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5, रुक जाना है। अब फिर इसको छोड़ के ये उल्टा चलाना है, 4 3 2 1 आंसर। अब एक और बढ़ गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 बढ़ गया, एक संख्या और बढ़ा दिया इसमें, तो 6 है। एक कितनी बार है? 6 बार। तो अब आपकी गिनती 6 बार जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा। तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर इसको 6 को रिपीट नहीं करना है, 6 को छोड़ के ये उल्टा 5 4 3 2 1 आंसर। तो यहां सवाल में कितनी बार पूछा था? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार पूछा था, तो कौन सा आंसर आएगा? ये वाला। 6 बार पूछा था तो लोग यही लिखेंगे इसका आंसर कि 6 बार है तो गिनती 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, रुकना है, फिर उसका उल्टा 5 4 3 2 1 आंसर। एक मैं और आपको बता रहा हूं, जैसे कि इसको और एक बढ़ा देते हैं समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार चला गया। क्या करना है? गिनती कितनी बार लिखना होगा? 8 बार, फिर उसका उल्टा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 चलाए। अब उसका उल्टा 7 6 5 4 3 2 1 आंसर। हम लोगों ने गुना नहीं किया, बहुत ही रुचिकर तरीके से इसको समझ लिया कि आंसर क्या होगा। अब हम लोग इसी तरीके से देखते हैं कि 2 नंबर कैसे होगा। अब हम लोग उसी रुचि के तरीके से नंबर 2 देखेंगे किस तरीके से कहते हैं। इसका क्या प्रोसेस है? जैसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 7, तो 7 का होता है 4 9। अब इसी में हम लोग 6 6 6 6 6 बढ़ाते रहेंगे, तो एक हो गया 6 7। अब इसमें देखना है कि डिजिट कितनी बार है? 2 बार। इसमें 1 डिजिट था इसलिए 4 एक बार लिखा गया था, ठीक है? इसमें कितना डिजिट है? 2 डिजिट, इसलिए 4 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 6 कितनी बार लिखा गया है? 1 बार। ध्यान देना है, सबसे पहले गिनेंगे टोटल डिजिट, तो उसका लिखेंगे 2 4, फिर देखेंगे 6 कितनी बार आया है? 1 बार, उसका लिखेंगे 8, और लास्ट में 9 का 9 सब में रहेगा। इसको और हम लोग आगे बढ़ा के और थोड़ा समझना चाहेंगे कि अभी 6 और एक बढ़ गया, अभी सिंगल 6 था, अब डबल 6 हो गया। इसका स्क्वायर निकालें, क्या करेंगे? नियम क्या है? सबसे पहले देखें कि संख्या कितनी बार है? 3 बार, तो हम लोग लिखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4। 6 कितनी बार है? तो 2 बार 8 लिखेंगे, 1 बार 2 बार, और लास्ट में 9 का 9। क्लियर है? हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, 3 बार 6 कर दिए, तो अब टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4,
तो हम लोग 4 को कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब देखेंगे 6 कितनी बार लिखा है? 1 2 3, तो हम लोग लिखेंगे 8 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार और लास्ट का 9 का 9 हो गया आंसर। तो उसी तरीके से हम लोग अब इसमें सीधा डायरेक्ट आ जाते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं कि ये वाला सवाल कितना लिखा है। इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मिला के 9, टोटल 9 डिजिट है इस सवाल में। तो 9 डिजिट है तो हम लोग 4 कितनी बार लिखेंगे? 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 6 कितनी बार है? 8 बार। तो 8 बार हम लोग 8 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको एक लाइन में लिखना है। क्लियर है? इस लाइन को एक लाइन में लिखना है, यहां जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ये समझ में आएगा कैसे होगा? फिर से हम लोग और सवाल देख लेते हैं। इसको कौन बनाएंगे? आइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है तो हम लोग 7 बार 4 लिखेंगे। 6 हम लोग का है 6 बार। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। हो गया। और हम लोग का लास्ट में 7 है तो 9 का इधर 9 लिखेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बैठ जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये कहता है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर क्या करेंगे कि वो खाली जगह है स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3 नंबर को लिखता है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। क्लियर है? इसका सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूं। सबसे इजी तरीका ये क्या है? इससे में एक संख्या आगे बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा आंसर? क्लियर, एकदम आसान है। इसका भी एक प्रारूप जाता है, मैं बता रहा हूं कैसे। इसको हमने पहले प्रूफ कर लेते कि ये सही बना है कि नहीं बना है। देखिए इसमें क्या होता है। 4 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 16 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 25। फिर 20 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 400। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1 2 3 और 1 4 और 1 4 441 आया है। और हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर भी कितना होता है? 441। वो बराबर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि यहां अभी क्वेश्चन किस तरीके से था? क्वेश्चन था ये है, ये है, ये है, आपको यहां खाली जगह दे दिया। तो जरूरी कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में खाली यही पूछे। हो सकता है इसको खाली जगह में दे दे, हो सकता है इसको खाली जगह में दे दे, या हो सकता है इसको खाली जगह में दे दे। तो कैसे करना समझ लीजिए। इसका तरीका क्या है? पहले चलेगा इसका गिनती सीरियल वाइज। पहले चलेगा इसका गिनती। 4 है तो 4 के आगे क्या हो जाएगा? आपको खुद समझ लेना है कि 4 है तो 5 हो जाएगा। अब तीसरा कैसे आएगा? इन दोनों का गुना। 4 5 20 गुना आता है। और चौथा बॉक्स कैसे भराएगा? जो यहां आखिरी रहेगा उससे +1 हो जाएगा यानी 21। मैं इसको दूसरा और एग्जांपल देके करता हूं। जैसे कि 2 है, 2 का स्क्वायर है तो 2 से 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों का गुना 3 दूनी 6 का स्क्वायर कितना होगा? आप सीधा आंसर लगा सकते हैं अंदाजा। क्या होगा यहां? 7 का स्क्वायर यानी कि कितना? 7 का स्क्वायर यानी कितना? 49। तो क्या हम लोग देखते हैं कि वाकई में इसको करने से 49 आता है कि नहीं? 2 दूनी 3 तिया 6 6 36 और 4 40 40 और 9 49, जिसका आपने पहले ही बता दिया कि 7 का स्क्वायर होगा यानी कि 49 होगा। क्लियर है? ये इसका तरीका है। तो आपको जरूरी नहीं कि एग्जाम में खाली आखिरी वाला संख्या पूछेगा। हो सकता है ऐसे पूछ दे। देखिए 2 का स्क्वायर प्लस खाली जगह प्लस 6 का स्क्वायर
बराबर 7 का स्क्वायर। ऐसे भी हो सकता है पूछ दे कि यहां क्या होगा, तो आपको फिर कॉमन सेंस लगाना। नियम क्या है, यहां जो रहेगा +1, आपको फिर देखना है कि आगे मैच कर रहा है कि इन दोनों का गुना 6 होना चाहिए और 6 से +1 7 होना चाहिए। तो इससे अगर +1 करेंगे, 2 में 1 +1 होगा, क्या हो जाएगा यहां 3 का स्क्वायर। तो देखिए कैसे ही बैठ रहा है, 2 तिया 6 भी हो रहा है, 6 + 1 7 भी हो रहा है। क्लियर है। एक और हम सवाल देख लेते हैं ऐसे ही। इस तरीके से आपको और भी सवाल आ सकता है, जैसे कि फर्ज कीजिए यहां आ जा रहा है इस तरीके का सवाल, बोला जाएगा वहां क्या होगा। हम लोग को समझना है कि क्या प्रोसेस जा रहा है। 8 है +1 है 9 हुआ। यहां क्या लिखाता है, इन दोनों का या तो गुना या तो इसका एक कम। जब एक ये बढ़ रहा है तो एक तो कम भी होगा ना, ये जैसे 8 से एक बढ़ रहा है 9, तो 9 से तो एक कम भी हो रहा है ना जी। अगर यहां 9 रहेगा तो हमको तो पता चल जाएगा एक कम है, 8 हो जाएगा, या 8 है तो 9 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 9 या तो 72 या तो 73 से एक कम 72। बहुत इजी प्रोसेस है। और एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग को, चूंकि समझ में आ जाए। 1 + 1 2 2 1 कम 2, तो यहां क्या होगा 3 का स्क्वायर। 100%। कैसे जांच लेते हैं, एक का एक ही होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4 8 और 1 9, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। बहुत ही इजी है। तो यहां भी सवाल यही है, 4 है +1 5 है, 4 5 20 और 20 + 1 आंसर हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर। 21 का क्लियर है। ओके, अब हम लोग एक और रुचिकर पद्धति देखते हैं इसके लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गिनती चलाते हैं कुछ भी। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 हम लोगों ने अभी यहां ये वाला देखा था, ये वाला सवाल थोड़ी देर पहले। 1 2 3 4 5 6 कैसे करके उल्टा हुआ था ना। अब हम लोग को थोड़ा इसका जस्ट उल्टा करना है। क्या करना है, जैसे इसमें हम लोग समझ लीजिए लेते हैं पहले 11 लेते हैं। तो इसका हम लोगों ने सीखा था कि 2 बार है तो 1 2 1 चलाते हैं, 1 1 1 3 बार है तो 1 2 3 2 1, ये सीखा था हम लोगों ने 1 नंबर में। और अब ये इसका उल्टा दे दिया है। अब ये दे दिया है, इसको रख दिया इधर 1 2 3 2 1, और बोल रहा है कि आपको डायरेक्ट इसका स्क्वायर नहीं लिखना है, आपको पहले कुछ स्क्वायर लिखना है, बटे में कुछ ये। तो इसको भी चलाने का एक प्रोसेस, एक तरीका है जो आज मैं यहां सिखा रहा हूं। तो क्या करना होता है इसमें कि इसमें मैक्सिमम नंबर कितनी बार गया है, मैक्सिमम जो नंबर है, सबसे बड़ा जो नंबर है कितनी बार है 3 बार है। तो उसको हम लोग को 3 बार चलाना होगा, 1 2 3 स्क्वायर। और ये जो भी लिखा है नीचे वही लिख देंगे, 1 प्लस दे देके 1 + 2 + 3 + 2 + 1। इसी तरीके से हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 3 2 1। ये वही तरीका जो तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे, ये वही तरीका है। तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे मैक्सिमम नंबर क्या है 4। तो 4 कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार स्क्वायर। बटा में ये सब लिख देना है, बीच में प्लस 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 रहेगा। तो 1 2 3 4 3 2 1, ये वही देख के आपको लिख देना, खाली बीच में प्लस प्लस प्लस। एक मैं और दिखा रहा हूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्लियर है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है 5। तो आपको 5 चलाना है कितनी बार, 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार स्क्वायर। बटा में ये जो लिखा है वही लिख देना हूबहू, खाली प्लस रहेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1।
अब यहां देखिए इस सवाल में क्या है, हम लोगों का मैक्सिमम नंबर कितना है 6, यानी सबसे बड़ा जो डिजिट है वो है 6। तो 6 को कितनी बार लिखेंगे 6 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये जो भी संख्या चल रहा है ये पूरा चला देना है, जितना लिखा है वैसे ही सेम टू सेम, खाली बीच में प्लस प्लस रहेगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, फिर अब उल्टा 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये हो गया आंसर। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को काफी बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा।